हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 to 32 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे जो किसी ने क्लास 12 का है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था, उसका सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे 18 to 32 क्वेश्चन की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। एक रेक्टेंगल है, यानी कि हमें एक रेक्टेंगल बना लेना चाहिए। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया जो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? मान लो इसके एरिया को हमने ए मान लिया है ना। तो डी ए बाई डी टी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं और ब्रेथ को बी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ। मतलब इसका जो लेंथ रहता है, इसका जो लेंथ है हमेशा किसके स्क्वायर के इक्वल है? ब्रेथ के स्क्वायर के इक्वल है। ये सभी चीज़ें क्या है? ये गिवन है, गिवन, ठीक है। अच्छा, एट वॉट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग, यानी कि लेंथ का रेट पूछ रहा है। लेंथ क्या मैंने माना? एल, तो डी एल बाई डी टी पूछ रहा है, डी एल बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, ठीक। एट वॉट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेथ इज 4.5 सेंटीमीटर। बोला कि डी एल बाई डी टी आप बताइए जब बी इज इक्वल टू कितना हो जाए? 4.5 सेंटीमीटर हो जाए, सही है। तो डी एल बाई डी टी निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि पहले ये जो डी ए बाई डी टी है, तो डी ए गिवन है और हमें डी एल बाई डी टी चाहिए है। तो क्यों ना ऐसा करें कि एरिया का रिलेशन निकाल दे सिर्फ एल के फॉर्म में। तो पहले एरिया लिखते हैं। एरिया क्या होगा? तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ए इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, एल इंटू बी। लेकिन यहाँ पे बी भी आ रहा है, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एल बाई डी टी भी आ जाएगा और डी बी बाई डी टी भी आ जाएगा। तो हमें तो सिर्फ डी एल बाई डी टी चाहिए, डी एल बाई डी टी। तो ऐसा करते हैं कि b को यहाँ से रिमूव करते हैं। कैसे? ये जो इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से यहाँ पे b का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आएगा? रूट एल आएगा, यहाँ रख देते हैं। तो l इंटू रूट अंडर एल, ये हो गया a। तो ये कितना हो जाएगा? रूट एल इंटू एल कितना हो जाएगा? एल टू द पावर 3/2 हो जाएगा, सही है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो a का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? 3/2 इंटू एल टू द पावर 3/2 माइनस 1, यानी डेढ़ में से एक घट जाएगा तो हाफ बचेगा, यानी कि रूट अंडर एल बचेगा, यानी 1/2 बचेगा, ठीक है। अच्छा, और फिर एल का हो जाएगा डी एल बाई डी टी, और हमें यही चाहिए है, हमें इसी का वैल्यू निकालना है, डी एल बाई डी टी का वैल्यू निकालना है। तो और इसका वैल्यू उसने दे रखा है, तो डी ए बाई डी टी का वैल्यू कितना है? डी ए बाई डी टी 48 ले लेते हैं। तो ये हो गया 48 इज इक्वल टू, ये हो गया 3/2। अब हमें क्या करना है कि डी एल बाई डी टी अगर हमें निकालना है, कब? जब b इज इक्वल टू कितना हो जाए? 4.5 सेंटीमीटर हो जाए। तो यहाँ पे l का वैल्यू हम लोग b के फॉर्म में रख देते हैं। तो l का वैल्यू क्या है? b स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर का पावर 1/2 और ये डी एल बाई डी टी। अब यहाँ पे ये पावर और पावर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है, बी स्क्वायर। मैंने क्या किया? एल का वैल्यू वापस रख दिया बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें निकालना है डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी कैसे निकालेंगे? तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 2/3 इंटू बी हो जाएगा, सही है। अच्छा, आप ये 3 से ये कट सकता है, 3 से कितने बार में? 16 3 या 48। अब ये b का वैल्यू रख देंगे। हमें क्या करना था? डी एल बाई डी टी निकालना था, लेकिन कब? जब b इज इक्वल टू 4.5 हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 2/4.5। तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 आ गया। अब इसको हम लोग काटते हैं, किससे? 5 से काट देते हैं। 2 5 जा 10 और 9 5 जा 45। अब तो ये कटने वाला नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 64/9। अब यूनिट में क्या लिखेंगे? तो लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, और नीचे क्या टाइम है? तो टाइम सेकेंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसका आंसर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है
कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर मिनट से, ठीक है ना। और लेंथ को उसने x माना है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस क्यों बोलेंगे, डिक्रीजिंग है। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और जो विड्थ है y वो इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि dy बाई डी टी दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। When x is 10 centimeter and y is 6 centimeter, find the rates of change of the perimeter of rectangle and the area of the rectangle। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रेक्टेंगल रहा होगा इस तरह से, जिसका लेंथ उसने x बोल रखा है और विड्थ कितना है y है। तो लेंथ हम x मान लेते हैं और ये y उसने दे रखा है। अच्छा, और उसने क्या बोला कि जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी, लेंथ हमने एक्स उसने एक्स दिया था, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या है कि जो इसका विड्थ है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी वाई बाई डी टी दे रखा है, ये गिवन है, ये सभी क्या है, गिवन है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है कि डी वाई बाई डी टी दे रखा है किसने, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, सही है। अच्छा, तो अब ये बोल रहा है क्या कि जब x 10 सेंटीमीटर हो जाए, जब ये 10 सेंटीमीटर हो जाए और y 6 सेंटीमीटर हो जाए, तो उस केस में फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और एरिया निकालना। तो पहले इसका पेरीमीटर का रेट निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर को हम लोग p मान लेते हैं, है ना। तो P इज इक्वल टू पेरीमीटर मान लेते हैं ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू P मान लेते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर होता क्या है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर का ही रेट निकालना है तो dp बाई dt निकालना होगा। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो p का हो जाएगा dp बाई dt इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, dx का हो जाएगा dx बाई dt और y का हो जाएगा dy बाई dt, सही है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, dp बाई dt कैसे निकालेंगे, तो जो dp बाई dt है, dp बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 तो एज इट इज रहेगा, ये जो dx बाई dt इसका वैल्यू दे रखा है कितना, -3, तो -3 ले लेते हैं, यूनिट बाद में लगा लेंगे। और dy बाई dt कितना देखा, 2, और यूनिट सबका सेम है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कितना आने वाला है यहाँ से, -1, यानी कि -2 आ जाएगा। तो हो जाएगा dp बाई dt इतना आ जाएगा -2, और यूनिट क्या लिखेंगे, तो पेरीमीटर किस में होगा, तो लेंथ में होगा, यानी कि सेंटीमीटर, और टाइम किस में, मिनट में है, तो सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि आपका जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। माइनस क्या बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, ये तो इसका पहला क्वेश्चन था कि पेरीमीटर के लिए। अब दूसरा ये है कि एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना, a मान लेते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो बोलो a का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dA बाई dt, जो कि हमें निकालना है, और यहाँ पे यूनिट भी लगेगा। पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो dA बाई dt कब निकालना है, जब कितना हो जाए, x जो हो जाए, x 10 सेंटीमीटर, y 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि dA बाई dt हम लोग निकालने जा रहे हैं कब, जब x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर होगा, है ना, देख लेते हैं। हाँ, सेंटीमीटर है, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ। तो x की जगह हम लोग 10 रख देंगे, और dy बाई dt में पता है, dy बाई dt कितना है, 2 है, तो इंटू में आ जाएगा 2, और प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 6, और dx बाई dt की वैल्यू -3, तो इंटू में क्या रखेंगे, -3, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 18। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, वो भी पॉजिटिव में मिलेगा, यानी कि एरिया इंक्रीज करेगा, किस रेट से, तो 2 यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम किस में था, टाइम था मिनट में, तो हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट,
सही है, तो ये इसका हो गया आंसर। तो जो यूनिट रहता है उसको देखकर ही हमें लिखना होता है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्यूब है, क्यूब इस तरह का होगा है ना, उसका हर एक फेस कैसा होगा, स्क्वायर टाइप होगा। तो ये मान लो क्यूब है और इसके साइड को हमने क्या मान लिया, कुछ मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्यूब है, इसके साइड को हमने क्या मान लिया, चलो x मान लेते हैं, साइड को क्या मान लिया, x, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। तो इस क्यूब के वॉल्यूम को क्या मान लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v मान लिए। तो क्या दिया गया है, तो गिवन क्या है, गिवन में है dv/dt इज इक्वल टू k। कैसे लिख दिया मैंने, उसने ये बोला द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि वॉल्यूम का जो रेट है वो क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो k क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, ये k क्या है, कोई कांस्टेंट है। अच्छा, प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट्स सरफेस वैरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। हमें ये बताना है कि ये जो क्यूब है इसका जो सरफेस एरिया होगा वो उसका जो रेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके साइड के। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जैसे कि मान लो कि सरफेस एरिया को सरफेस एरिया कुछ मान लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या मान ले, एस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि ds/dt जो होगा, रेट ऑफ सरफेस एरिया जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइड के। साइड को मैंने x माना तो इन्वर्सली मतलब 1/x हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ds/dt इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा x के। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो dv/dt है यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उस रिजल्ट का यूज करेंगे जब हम लोग ds/dt निकालेंगे। तो क्यों ना dv/dt से कुछ रिजल्ट निकाल लिया जाए, कैसे निकालेंगे वो देखना। तो पहले v का जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है कि dv/v क्या होगा, v क्या होगा, वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, तो x का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बन जाएगा ये, dv/dt इज इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt। इसमें वैल्यू हमें किसका पता है, dv/dt का क्या है, k। तो यहाँ पे हमने मान लिया k, ये हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt। अच्छा, तो यहाँ से dx/dt निकल रहा है, dx/dt कितना निकलेगा, k/3x²। ये मैंने निकाल के रख लिया क्योंकि हमें ज़रूरत होगी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कि हमें निकालना है ds/dt, ठीक है, हमें निकालना है क्या, ds/dt। तो पहले हम लोग पहले s लिख लेते हैं कि s क्या है। तो s क्या है, सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, तो देखो क्यूब का कितना फेस होता है, 6 फेसेस होते हैं। तो हर एक फेस कैसा होगा, स्क्वायर टाइप का होगा। तो हर एक फेस का एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक फेस का एरिया हो जाएगा x²। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6, तो कितना हो जाएगा 6x²। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हम लोग नाउ अब लिए थे s = 6x²। तो बोलो s का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ds/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12x इंटू dx/dt आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे dx और dt की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से रख देंगे यहाँ पे वैल्यू। तो ये हो जाएगा 12x इंटू dx/dt वैल्यू कितना है, k/3x²। अब यहाँ से एक x से एक x कट जाएगा और 3 4 जा 12, तो क्या बच रहा है, 4k/x, और यहाँ पे आ जाएगा ds/dt। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग ये जानते होंगे, जैसे मान लो कि ऐसा हुआ कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मान लो x है, तो आप लोग क्या करते थे, प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट लगाते हो इस तरह से। तो ये काम उल्टा भी तो कर सकते हैं, अगर हम ये कांस्टेंट हटा दें तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी भी आ सकता है।
ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखो ये जो 4k है हमारे लिए वो क्या है, कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है ही, 4 क्या है, कांस्टेंट तो होता ही है। तो इसको अगर हम हटा दें तो क्या बोलेंगे कि ds बाई dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, 1/x बच जाएगा, ये किस में चला गया, प्रोपोर्शनलिटी में। तो ये बात हो गया प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। अ लैडर 26 मीटर इन लेंथ इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइंड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो कि वर्टिकल वॉल पे रखा हुआ है इस तरह से, और ये हॉरिजॉन्टल क्या होगा, प्लेन होगा, और ये हमारी सीढ़ी है ना, ये इस तरह से रखा हुआ है, ये इस तरह से रखा हुआ, ये वर्टिकल वॉल है। अच्छा, तो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि और सीढ़ी का जो लेंथ है वो कितना है, 26 मीटर, 26 मीटर, सही है। अच्छा, अब आगे बोला ये जा रहा है कि इट स्लिप्स अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो सीढ़ी ये स्लिप कर रहा है किस रेट से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो सीढ़ी है ये वॉल से स्लिप कर रहा है इस तरह से, है ना, ये इट स्लिप्स अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर जा रहा है स्लिप होते हुए, तो डेफिनेटली वो नीचे से इस तरह से ये स्लिप हो रहा होगा इस तरह से, तो ये दूर जा रहा होगा वॉल से और ये नीचे आ रहा होगा। तो ये जो है ये किस रेट से इधर जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इसका जो स्लिप होने का जो रेट है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो ऐसा करते हैं कि ये जो लेंथ है ना, इधर पे जो लेंथ होगा उसको हम लोग x बोलेंगे और इस साइड जो लेंथ होगा उसको y बोलेंगे, ऐसा हमने मान लिया। तो इस साइड जो ये स्लिप करेगा तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, उसको हम dx बाई dt बोलेंगे। तो dx बाई dt यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड पे दे रखा है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल, वेलोसिटी ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर डाउन द वॉल। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे ये पूछ रहा है कि जब ये सीढ़ी इस तरह से ये स्लिप कर रहा होगा इस साइड, तो ये जो सीढ़ी है ये नीचे फॉल कर रहा होगा इस तरह से, तो वो किस रेट से फॉल कर रहा है ये बताना है। तो फॉल करने का मतलब ये डाउनवर्ड जाएगा इस तरह से, यानी कि dy बाई dt निकालना है, dy बाई dt हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला उसने कि लेडर डाउन द वॉल व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 24 मीटर। बोल रहा है क्या कि आप जब उस केस में रेट बताइए जब y कितना हो जाए, 24 मीटर हो जाए, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो हमें dy बाई dt निकालना है। तो उसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि जिस केस में y 24 मीटर रहा होगा उस केस में x कितना रहा होगा। अरे जब y जो सीढ़ी स्लिप होते हुए अगर वो किसी हाइट 24 मीटर पर रुकता है तो उस केस में x भी फिक्स रहा होगा कुछ, तो उस केस में हम x निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे बताऊँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनियस माइनस ये। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 26 प्लस 24 और इनटू में 26 माइनस 24, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लगा दिया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। और ये चूंकि x एक लेंथ है तो प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लिए हमने। 26 और 24 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 इंटू ये कितना बचेगा 2, ये अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा बाहर 10 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 10 मीटर, यानी x कितना हो जाएगा 10 मीटर। कब, जब ये स्लिप होते हुए किसी हाइट 24 मीटर पे ये रुकेगा हाइट, उस केस में जो x होगा वो कितना होगा 10 मीटर होगा, ठीक है। खैर फिलहाल हमें तो निकालना है डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी निकालेंगे कैसे, तो जब तक x और y में रिलेशन नहीं आ जाता तब तक हम डी बाई डी टी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब x और y में रिलेशन आएगा तभी तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप बोलोगे सर पाइथागोरस थ्योरम अभी भी लगाए थे आप, ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तब लगाए थे जब ये स्लिप होते हुए किसी हाइट 24 मीटर पर रुक गया, उस केस में। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे तब लगा रहे हैं, कब, जब हमें हाइट पता नहीं है कि वो जब स्लिप कर रहा है तो वो किस हाइट पे रुकेगा हमको पता नहीं है। उस केस में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखो रिलेशन आ चुका है एक्स वाई में, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे,
तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा 0। 26 का स्क्वायर क्या होगा एक नंबर ही होगा, यहाँ से 2 कॉमन जा रहा है तो क्या बचेगा x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकालना है, क्योंकि डी वाई डी टी क्या कर रहा है फॉल कर रहा है, तो 100% डी वाई डी टी के वैल्यू क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, तभी पता चलेगा हाँ फॉल कर रहा है ये। तो हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो इसको हम लोग इस साइड ले जाते हैं, तो माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। अब हमें डी वाई बाई डी टी चाहिए है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब हमें ये बोला गया था डी वाई बाई डी टी आप निकालिए कब, जब हाइट जो हो जाए वो कितना हो जाए 24 हो जाए, तो y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, तो उस केस में x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये सब जो भी है किस में मीटर में है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो माइनस एक्स का वैल्यू 10, y का वैल्यू 24 और dx बाई डी टी का वैल्यू 5 है, तो इनटू में क्या रखेंगे 5। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो कितने बार में कटेगा 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो माइनस 25/12 और यूनिट क्या है इसमें मीटर, तो मीटर और टाइम क्या है, टाइम किस में था जी, टाइम था सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, सही ना। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा था कि जो हाइट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड बोलने का मतलब ही निगेटिव होता है, तो माइनस से ही बता रहा है कि वो क्या है डाउनवर्ड है, निगेटिव है, तो आप इस माइनस को हटा के डाउनवर्ड भी लिख सकते हो, सही है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये है अ लैडर 5 मीटर्स लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजेंटल फ्लोर। एक लैडर है जो हॉरिजेंटल फ्लोर में रखा हुआ है, लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, है ना, वर्टिकल वॉल के सहारे उसको रख दिया गया है, यानी कि एक वर्टिकल वॉल है, इसको फ्लोर पे, है ना, इसको रख दिया गया लैडर को हॉरिजेंटल फ्लोर पे, है ना, वर्टिकल वॉल के साथ। ये कितना मीटर है 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, इधर वाले लेंथ के वेरिएबल को हम x बोलने वाले, इधर को हम y बोलने वाले हैं, ठीक है, मैंने मान लिया इस तरह से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जो लैडर है वो ऊपर से यानी टॉप से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर से ये नीचे डाउनवर्ड फॉल कर रहा होगा, किस रेट से, ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा है डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, किस रेट से 10 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे जा रहा है तो इसको हम माइनस में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ लेते हैं। फाइंड द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज डिक्रीजिंग व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। यानी कि किसका रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल निकालना है, किसके बीच का एंगल, ये जो हॉरिजेंटल फ्लोर है और ये जो लैडर है इसके बीच का जो एंगल होगा इसका रेट बताना है, ठीक है। कब, जब ये जो लैडर है वो डाउनवर्ड स्लिप हो रहा है, तो उस केस में ये जो एंगल किस रेट से डिक्रीज कर रहा है ये बताना है। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो हमें डी थीटा बाई डी टी हमें निकालना है। कब, जब ये जो एक्स वाला लेंथ है ये कितना हो जाए, जब एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर हो जाए, 2 मीटर हो जाए, कितना 2 मीटर हो जाए, सही है। अच्छा, तो देखो डी थीटा बाई डी टी यानी कि थीटा भी क्या होगा डिक्रीज करेगा, यानी कि डी थीटा बाई डी टी निगेटिव आने वाला होगा, सही है ना। निगेटिव का मतलब क्या होगा कि डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें डी थीटा बाई डी टी चाहिए है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा जिसमें थीटा इन्वॉल्व हो, ठीक है, और जो गिवन वाला पोर्शन है वो भी आ जाए। तो देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक ऐसा रिलेशन निकालते हैं जिसमें y आ जाए, है ना, और थीटा आ जाए, और इसमें से जो नॉन वैल्यूज है यानी 5 मीटर ये आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो बाद में लगाएंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि थीटा कैसे इन्वॉल्व किया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ले क्या देखो हम लोग किसको इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, y और इस 5 को इन्वॉल्व कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी आएगा जिसका वैल्यू हमें पता है, इसलिए हम x को इन्वॉल्व अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई एच, तो थीटा का सामने वाला ये हो गया p और h हो गया कितना 5, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं इसको, क्यों नहीं इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो डी थीटा बाई डी टी आने का चांस है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, और 1/5 कांस्टेंट बाहर रहेगा, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। हमें तो डी थीटा बाई डी टी चाहिए, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये मीटर में है जबकि ये वाला यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी वाई बाई डी टी है इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -0.1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। 100 से डिवाइड कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 1/5 cos थीटा इंटू डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, यानी कि यूनिट भी हमें ध्यान में रखना है, नहीं तो गलती होने का चांस है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, वैल्यू रखते हैं 1/5 cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू कब, जब ये x = 2 हो जाए, तो 2 cos थीटा कितना होता है, b/h होता है, तो b/h यानी 2/5 हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5, और इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितना है -0.1 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, ये 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचने वाला है, ये बचेगा कितना -0.1/2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा टोटल, तो -1/20 आ जाएगा। माइनस क्या बता रहा है कि ये एंगल डिक्रीज कर रहा है, आप माइनस हटा के वहाँ पे लिख दो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विल बी इज डिक्रीजिंग। अच्छा, अब इसका यूनिट लिखना है, तो थीटा और टाइम है, तो थीटा किस में होगा, जब भी हम लोग नंबर के फॉर्म में एंगल निकालते हैं तो थीटा हमेशा रेडियन में होता है, तो ये हो जाएगा रेडियन, और टाइम क्या है, टाइम किस में लेंगे हम लोग, ये टाइम किस में सेकंड में था, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आप ये माइनस हटाकर 1/20 रेडियन पर सेकंड और बगल में लिख देना द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज डिक्रीजिंग कितना 1/20 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है, ये मतलब। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 में क्या है कि टू साइक्लिस्ट ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि दो रोड है वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये रोड 1 हो गया, रोड 2 हो गया, और ये पॉइंट जंक्शन हो गया। अब इस रोड पे कौन चल रहा है ए, अब इस रोड पे कौन चल रहा है बी, ठीक है, और एक दूसरे से दूर जा रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी बीइंग 3:4, यानी कि इन दोनों साइक्लिस्ट जो है, साइक्लिस्ट ए और साइक्लिस्ट बी, वो उन दोनों के जो वेलोसिटी का रेशियो वो 3:4 है। तो वेलोसिटी का रेशियो 3:4 होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो वेलोसिटी होगा उसको हम dA/dt बोलेंगे। क्या है 3K बोल दिए, 3K क्यों बोले, क्योंकि वेलोसिटी का जो रेशियो वो 3:4 है, तो रेशियो को हम लोग क्या लेते हैं 3K और 4K लेंगे इस तरह से। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इधर का हो जाएगा dB/dt हो जाएगा कितना 4K, सही है, वेलोसिटी हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है, किसका रेशियो, द रेट एट विच द टू साइक्लिस्ट आर सेपरेटिंग विद द वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि जब ये दोनों सेपरेट होगा, है ना, जब दोनों ये सेपरेट होगा किसी डिस्टेंस पे, तो उस केस में वेलोसिटी का रेशियो बताना है, किसका रेशियो, ये डिस्टेंस का रेशियो अपॉन ए का, ठीक है, ये बोला गया है। देखो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट एट विच टू साइक्लिस्ट आर सेपरेटिंग, है ना, टू साइक्लिस्ट आर सेपरेटिंग, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे जो दो साइक्लिस्ट है वो इस डिस्टेंस पे सेपरेट हुआ है, इस डिस्टेंस पे हम रेशियो निकालना चाहते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एक रेस्पेक्ट में। तो पहले हम इसका हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इसके वेलोसिटी से, तो रेशियो आ जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसका हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को चलो s मान लेते हैं, ठीक है ना। तो s कितना आएगा, तो देखो ये जो है ये वेलोसिटी इसका 3K, इसका वेलोसिटी 4K है। तो ये बताओ कि
हमें ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब डिस्टेंस आ जाएगा तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें इसका डिस्टेंस चाहिए होगा, तो ये क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा, यानी वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग मान लेते हैं किसी टाइम t पे एट एनी टाइम t, सही ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k इंटू टी हो जाएगा। वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4kt हो जाएगा, 4kt हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंसेस आर कितना हो जाएगा, 3kt एंड 4kt, ठीक है। डिस्टेंसेस आर कितना हो जाएगा, 3kt एंड 4kt, जंक्शन से उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये 3kt है, ये 4kt, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3kt का स्क्वायर और प्लस 4kt का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 9k² t² प्लस 16k² t², ये रूट में रहेगा तो कितना हो जाएगा 25k² t² अंडर रूट, तो क्या आने वाला है 5 इंटू के इंटू टी आएगा, यानी ये लेंथ कितना आ जाएगा 5 इंटू के इंटू टी। तो ये क्या आ गया, लेंथ आ गया, अच्छा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ds बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आने वाला है, वो आने वाला है एस इज इक्वल टू आ गया 5kt, तो ds और dt कितना आएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5k कांस्टेंट बाहर रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा चूंकि t के रेस्पेक्ट में बोला गया था। तो ये कितना आ गया 5k आ गया ds बाई डी टी। लेकिन हमसे रेशियो पूछा गया है ना, किसका रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, किसका रेशियो, जो जिस डिस्टेंस पे वो दोनों सेपरेट हुआ है उसका वेलोसिटी ऊपर विद रिस्पेक्ट टू a, यानी a का वेलोसिटी, यानी कि 5k किस रेट से सेपरेट हुआ था 5kt से, तो इसका वेलोसिटी 5k आया है और a की वेलोसिटी कितना है 3k, तो यहाँ हो जाएगा 3k, तो k कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5:3, तो ये आपका हो गया आंसर। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। A man 1.6 meter high walks at the rate of 50 meters per minute away from a lamp which is 4 meter above the ground। अच्छा, यानी कि एक लैंप है जिसकी हाइट 4 मीटर है ना, और उस 4 मीटर लैंप से एक आदमी है जो उसके सामने से बिल्कुल दूर जा रहा है, इस तरह चलता जा रहा है ना। तो लैंप इधर है तो आदमी इधर चल रहा है, तो उसका शैडो बनेगा इस साइड। तो उसने बोला इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ फास्ट इज द मैन शैडो लेंथनिंग, यानी कि शैडो किस रेट से वो चेंज हो रहा होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है उसको मैंने लिख लेता हूँ। देखो एक लैंप है, तो लैंप कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे रखा होगा इस तरह से। तो ग्राउंड के से 4 मीटर की हाइट, 4 मीटर की लैंप है, 4 मीटर, ये जो लैंप की हाइट है कितना है 4 मीटर उसने दे रखा है। अच्छा, एक आदमी है वो 1.6 मीटर हाइट है उसका, तो एक आदमी है मान लो यहाँ पे अभी ये चलता हुआ आया, यहाँ पे पहुँचा इस तरह से, तो किसी टाइम t पे ये यहाँ पे पहुँचा, तो इस आदमी की जो हाइट है वो कितना है 1.6 मीटर है, ठीक है। तो उसका जो शैडो होगा वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा, जबकि ये आदमी क्या कर रहा है, ये टहलता हुआ आगे की ओर जा रहा है, तो इसका जो शैडो होगा इस साइड बनेगा, यानी शैडो कुछ ये वाला होगा, ये इस तरह से, ये रहा शैडो, है ना। तो यहाँ से ये वाला, ये शैडो वाला रेट होगा, यानी कि इसको, इस वेरिएबल को x मान लेते हैं और ये इस किस रेट से जा रहा है, इधर हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो उसने ये बोला, तो ये हमें dx बाई डी टी निकालना है, किस रेट से इसका शैडो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो उसने दिया हुआ क्या है कि वो जो आदमी वॉक कर रहा है एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर मिनट, है ना, 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, तो ये आगे की ओर जा रहा होगा, यानी कि ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये किस रेट से जा रहा होगा dy बाई डी टी, कितना 5 मीटर पर मिनट के स्पीड से, 5 मीटर
पर मिनट, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि उसका जो शैडो है वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा, ये हमें बताना है। यानी कि dx/dt हमें निकालना है। क्या निकालना है? dx/dt हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर dx/dt फाइंड आउट करना है तो कहीं ना कहीं हमें x और y में एक रिलेशन क्रिएट करना होगा। तो उस रिलेशन को क्रिएट करने के लिए हमने क्या लगाया, क्लास 10th वाला तरीका। क्या कि ये 90, ये भी 90 है ना। अच्छा, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, एक जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, एक छोटा वाला ट्राइंगल, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो नाम देते हैं ABC और इसको नाम देते हैं D और E देते हैं, है ना। तो इन ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें एक रिलेशन आ जाए, किस में, x और y में। हम लोग रिलेशन निकालने के लिए काम कर रहे हैं। तो बताओ साइड का रेशियो हमें क्या लेना है, प्रोपोर्शनल लेना है, इक्वल लेना है। तो कौन सा साइड लेके हमारा काम बन जाए? देखो इस साइड को हम नहीं लेंगे, क्यों, इसमें हमें कुछ पता है ही नहीं। तो हम लोग इस वाले साइड को ले लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे लेते हैं AB, इसका अगर AB लेते हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा, DE लेना पड़ेगा। इसका हम लोग AB ले लिए, इसका DE इज इक्वल टू, इसका हम लोग लेते हैं BC, इसका अगर हम लोग BC लेंगे तो इसका लेना पड़ेगा EC, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वैल्यूज़ को रखते हैं। तो AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन DE की वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू 1.6, तो ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या हो जाएगा, y प्लस x हो जाएगा, या x प्लस y बोल लो, y प्लस x की बात है। अच्छा, अब नीचे क्या EC है, तो EC कितना है, x है, तो ये हो गया x। तो ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 2 और ये 5, सही ना। तो देखो यहाँ पे रिलेशन आ चुका है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। इसको उठा के इधर कर दें तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। देखो रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो बोले ये हो जाएगा 3 इंटू dx/dt इज इक्वल टू 2 इंटू dy/dt। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, dx/dt ही निकालना है। तो dx/dt इज इक्वल टू हो जाए कितना, 2/3, और dy/dt की वैल्यू कितना है, dy/dt की वैल्यू उसने दे रखा था 5, तो यहाँ इंटू में क्या कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 10/3। तो ये हो जाएगा dx/dt। तो उसका जो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका क्या शैडो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो, आप लिख देना रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो इज इक्वल टू 10/3। अब यूनिट लिखेंगे तो x किस में था, मीटर में, तो मीटर पर मिनट। तो ये हो गया आपका आंसर। एक लाइन आप लोग लिख लेना, क्या कि लेंथ ऑफ चेंज ऑफ शैडोज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें है वाटर इज रनिंग इनटू अ कॉनिकल वेसल, है ना। एक कॉनिकल वेसल ले लेते हैं, यानी कि एक कोन टाइप का एक बर्तन होगा इस तरह से। एक बर्तन ले लिया हमने, ये कोन टाइप का इस तरह से, है ना। ये ले लिया। अब इस बर्तन में क्या है कि पानी इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। वाटर इसमें फॉल कराया जा रहा है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर डीप एंड 5 सेंटीमीटर इन रेडियस। देखो इस कोनिकल वेसल की जो हाइट है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक वो कितना 15। तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ये 15 सेंटीमीटर हाइट है और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वाटर को रन कराया जाता है इसके ऊपर से पानी गिराया जाता है, किस रेट से, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। तो यूनिट को देखकर ही लग रहा है कि वाटर का जो चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है ना, इसमें वाटर को फॉल कराया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो dV/dt दे रखा है, dV/dt वो कितना दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। V हम यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, ठीक है। ये सब आपको लिख लेना हो चाहिए। When the water is 6 सेंटीमीटर डिप, जब वाटर जो है 6 सेंटीमीटर डिप हो जाए तो फाइंड एट
रनिंग इनटू ए कॉनिकल, फाइंड एट व्हाट रेट इज द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। देखो ऐसा है कि इस कॉनिकल वेसल में पानी ऊपर से गिराया जा रहा है, ठीक है ना, किस रेट से 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। इसमें तो इसका मतलब ये है कि वाटर का लेवल इसका बढ़ता जाएगा। तो किसी टाइम टी पे इसका जो वाटर का लेवल मान लो यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे आ गया, उस टाइम इसने बोल रहा क्या कि इसका हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर जब हाइट है तो उस केस में हम लोग रेडियस कितना होगा हमें तो पता नहीं है, तो आर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? आर, ठीक है। अच्छा, एट व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डिफाइन एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो बोल रहा है क्या कि जब इसकी हाइट, जब वाटर इसमें डालते गए, जिस केस में वाटर की हाइट जब 6 सेंटीमीटर हो जाता है तो उस केस में आप वाटर का सरफेस एरिया किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा होगा ये आपको बताना है। तो वाटर का सरफेस कैसा होगा? सर्कल जैसा होगा। तो इस टाइम पे, इस केस पे हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये आर निकाल लेते हैं, क्योंकि आर जो है उसकी ज़रूरत होगी हमें। तो आर हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं पहले। तो और हमें कुछ दे रखा है, तो फिलहाल अभी इतना ही डेटा हमें गिवन है। तो वाटर सरफेस, चलिए तो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आर निकालने के लिए क्या किया जाए, तो इस ट्राइंगल पे बात करें, जैसे ए बी सी देते हैं, इसका नाम देते हैं डी, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट ई देते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो फिक्स रहेगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो रेशियोज होगा, दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, ये भी ले सकते हैं। या फिर एंगल से भी हम लोग काम कर सकते हैं। अगर ये इसको हम थीटा मान लें तो ये जो थीटा तो फिक्स रहेगा, चाहे वाटर का लेवल ये हो जाए, चाहे वाटर का लेवल ये हो जाए, ये एंगल तो फिक्स रहेगा, है ना। तो यानी कि थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें कि क्या लगा दें, देखो ये हाइट पता, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हाइट पता है और ये हाइट पता है, और ये चीज़ें हमें निकालना है, तो हमें tan थीटा लगाना चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड किस में? डी ई सी में, है ना, ट्राइंगल डी सी में। हम लोग अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा अगर हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल से निकाले tan थीटा तो p बाई बी हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला p यानी कि 5 और b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा इसकी हाइट, यानी कि 15 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा ये? 1/3 आ जाएगा, 1/3, 5 3 जा 15, tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ गया। अच्छा, एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ये वाला जब ट्राइंगल हम लोग लेंगे तो वहाँ से tan थीटा क्या होगा? फ्रॉम ट्राइंगल ABC से, ये ABC से हम लोग निकाले हैं, और अगर हम लोग दोबारा tan थीटा निकालें इस वाले ट्राइंगल में तो वो कितना आएगा? p/b यानी कि r/6 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा फ्रॉम ट्राइंगल DEC में, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे r/6 इज इक्वल टू 1/3, तो कितना आ जाएगा? r इज इक्वल टू, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, r की वैल्यू 2, और यूनिट क्या ले लेंगे हम लोग? सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू 2 आ चुका है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि दिया हुआ क्या था? वॉल्यूम का रेट दिया हुआ था, और हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को अगर हम ए बोल देंगे तो dA/dt हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि पहले हमें सरफेस एरिया हम लोग लिख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो एक रिलेशन क्रिएट कर ले क्या कि r और सरफेस एरिया में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। या फिर r और थीटा में रिलेशन एक क्रिएट भी कर सकते हैं। चलो उसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम लोग सरफेस एरिया ही निकाल लेते हैं। तो देखो वाटर सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? उसको a मान लेते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? πr²। याद रखना है कि इस केस में जो हाइट है वो कितना है? 6 है, और रेडियस कितना है? 2 है। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे r की वैल्यू नहीं रख देना, क्योंकि r की वैल्यू रख देंगे तो कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएट कर देंगे 0 आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। dA/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2πr इंटू dr/dt। अब प्रॉब्लम ये है कि dr/dt का तो वैल्यू नहीं दिया है,
तो हम लोग कैसे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं dr/dt हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान के हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग किस पे काम करने जा रहे हैं, dr/dt पे काम करने जा रहे हैं। क्योंकि हमें सरफेस एरिया का रेट चाहिए था, तो हमें dr/dt निकालना पड़ेगा। dr/dt निकालने के लिए हमें r में एक रिलेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर r में रिलेशन निकालना तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको देखते हैं। तो ये जो tan थीटा इस पे लगा दे DEC में, ये जो हाइट तो 6 सेंटीमीटर पे हमें काम करना है ना, तो ये हाइट जो हो रहा होगा ये चेंज हो रहा होगा, तो इस हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा लगाएंगे तो इन ट्रायंगल DEC में, ठीक है ना, क्योंकि रेट क्या हो रहा है, इसका हाइट इंक्रीज कर रहा होगा, पानी जब गिरा है तो हाइट क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ये 6 सेंटीमीटर तो तब यूज करना है ना जब हम लोग का बिल्कुल काम कंप्लीट हो जाएगा कि इस हाइट पे ही हमें निकालना है। तो जब रेट चेंज हो रहा होगा तो हाइट भी चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम इसको हाइट को h मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/b, तो r/h हो जाएगा, r/h हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखो r और h में क्या एक रिलेशन आ चुका है, तब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा h tan थीटा। और यहाँ पे जो tan थीटा ये कांस्टेंट है, कैसे पता चला, क्योंकि थीटा क्या है, फिक्स है, वो तो वैल्यू फिक्स है। पानी आप गिराओ इसमें तो एंगल तो फिक्स रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। तो tan थीटा क्या है, कांस्टेंट है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। r और h वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि जब ये हाइट इंक्रीज करेगा इस सरफेस का, तो मान लो ये सर्कल अगर यहाँ पे हो तो रेडियस कुछ और होगा, हाइट कुछ और होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, इस तरह से। तो r और h क्या वेरिएबल है, तो dr/dt इज इक्वल टू h का हो जाएगा dh/dt, और tan थीटा तो ये चुपचाप बैठा रहेगा, ये कांस्टेंट है। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू हमें पता था, tan थीटा का वैल्यू कितना 1/3 है, तो क्या क्यों नहीं यहाँ पे रख दे, तो 1/3 इंटू dh/dt आ गया, ये हो गया dr/dt। तो dr/dt अब आ गया dh/dt के फॉर्म में। अब तो एक और वेरिएबल आ गया है ना, dr/dt के वैल्यू रखेंगे तो फिर हमें dh/dt भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक एक चीज़ें और बचा हुआ था, कौन, ये, इसका हमने यूज नहीं किया, क्यों ना इसका यूज कर लें। तो इसको इक्वेशन 2 मान के हम लोग छोड़ देते हैं, इक्वेशन 2। अब ऐसा करते हैं कि अच्छा dh/dt भी हम लोग यहाँ पर निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना, तो रहने दो। हम लोग बात कर लेते किस में, इस पे गिवन क्या था, तो गिवन में था कि dv/dt इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड था। तो ये जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, तो यही ना वॉल्यूम होगा, जब वाटर गिराया जा रहा है तो इसी का वॉल्यूम लेंगे, इसका वॉल्यूम थोड़ी लेंगे पूरे का। वाटर जब फॉल कराया जाए तो उसका वॉल्यूम लेंगे, तो चूंकि इसी रेट से वाटर क्या कर रहा है, फॉल कराया जा रहा था, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू होता है कितना, 1/3 πr²h। तो अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट क्या है, π/3 कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, r² और h, ये दोनों तो वेरिएबल है ना, तो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, और इंटू में पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन 2r इंटू dr/dt हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं तो dr/dt चाहिए, इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 0.1, तो 0.1 दे दिए, ये π/3 हो गया, r² की जगह r² ही रख दे दिए, और dh/dt का वैल्यू जो है वो यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें dr/dt चाहिए है। तो dh/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3dr/dt हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू में 3dr/dt हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा, 2hr इंटू dr/dt। तो कहीं ना कहीं dr/dt कॉमन जा रहा है, तो 0. इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चलो रहने देते हैं, π/3 कितना हो जाएगा, यहाँ से dr/dt चला जाएगा कॉमन, तो dr/dt कॉमन जाते ही क्या बचेगा, 3r² प्लस 2h इंटू r, ठीक है। तो अब हम लोग dr/dt निकालने जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होते हैं 0.3 हो जाएगा, पाई इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3r² प्लस 2h इंटू r हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यूज रख देते हैं, पाई,
कितना था वैल्यू, आर का वैल्यू 2 निकाले थे, आर की वैल्यू कितना था 2 था, तो कितना हो जाएगा 4, 4 3 या 12, 12 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितना था 6 था, एच की वैल्यू कितना था 6 और इंटू आर, आर की वैल्यू कितना था 2, तो कितना हो जाएगा 0.3 अपॉन ये 12 24, तो 12 और 24 कितना हो जाएगा 12 और 24, ये हो गया पाई, ये हो गया कितना आर की वैल्यू 4 3 जा 12, ठीक है, 2 इंटू एच इंटू आर, 2 इंटू 6 इंटू 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24, 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इंटू में 36, तो ये हो गया डी आर बाई डी टी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 3 से कटेगा कितना वर्ड में 12, 12 36, यानी 1/120 पाई आ जाएगा, डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ चुकी है 1/20 पाई। अब डी आर बाई डी टी हम लोग निकाले किस लिए थे, ताकि हम इक्वेशन 1 में रख सकें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई और आर की वैल्यू कितना है 2 और डी आर बाई डी टी कितना निकाले हैं 1/120 पाई, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से कितना बार में 60 और 2 से 30 टाइम्स में, और पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/30। यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया है, एरिया किस में होगा, तो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम किस में था, तो टाइम किस में था सेकंड में था, तो टाइम लिख देंगे सेकंड, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में ये है x एंड y आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो कि दो स्क्वायर से एक का साइड का लेंथ x है ना, दो स्क्वायर है, एक का जो साइड है उसका लेंथ कितना है x और दूसरा जो स्क्वायर है उसका जो साइड का लेंथ है वो कितना है y, ठीक है। तो इसके एरिया को चलो a1 मान लेते हैं, इसके एरिया को a2 मान लेते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमें करना क्या है, और एक रिलेशन दे रखा है x y में कि गिवन में क्या है, गिवन में y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन गिवन है। फिर क्या बोला, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया किसका a1 का, ठीक है, ठीक है, अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया a1 का नहीं a2 का बोला, किसका बोला फिर से पढ़ लेते हैं ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि सेकंड स्क्वायर और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड फर्स्ट स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब dA2 बाई dt होगा और नीचे कितना होगा dA1 बाई dt, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए dA2 अपॉन dt निकालेंगे और dA1 बाई dt भी निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो dA2 बाई dt कितना हो जाएगा, तो A2 ये रहा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, ये आ जाएगा 2y इंटू dy बाई dt आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 2x इंटू dx बाई dt आ जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल, तो यहाँ पे यही चाहिए था dA2 अपॉन dA1 चाहिए है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है y बाई एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dt और dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dx बाई dt, तो यहाँ से dt और dt कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा, तो y बाई एक्स इंटू dy बाई dx। अब प्रॉब्लम ये है कि dA2 अपॉन dA1 तो तब आएगा जब हम लोग dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो dy बाई dx का वैल्यू हम लोग निकालते हैं कैसे, ये इसको मान लेते हैं, ये मान लो फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं सेकंड है। तो अब हम लोग आते हैं फ्रॉम फर्स्ट कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx मिल जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx कितना आ जाएगा 1 माइनस 2x। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो पुट इन सेकंड,
पुट इन सेकेंड, तो ये हो जाएगा dA2 अपॉन dA1 इज इक्वल टू आ जाएगा y/x, और इसका वैल्यू 1 माइनस 2x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू भी रख सकते हैं, y की वैल्यू क्या था, तो y की वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर रख सकते हैं, तो y की वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन एक्स, यहाँ से x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2x अपॉन में आ जाएगा x, ये कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा 1 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, तो फाइनली कितना आने वाला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये इसका हो गया आंसर। आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियोस में मैं आपको 27 से 32 तक का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।